अथ द्वात्रिंशो अध्यायः। सनत कुमार बोले, तब दुष्टों के लिए काल स्वरूप तथा सज्जनों के रक्षक महारुद्र ईश्वर ने देवताओं की इच्छा से अपने मन में शंखचूड़ के वध का निश्चय किया और गंधर्वराज चित्ररथ पुष्पदंत को अपना अभीष्ट दूत बताकर शीघ्र ही प्रसन्नतापूर्वक शंखचूड़ के समीप भेजा। तब सर्वेश्वर की आज्ञा से वह दूत इंद्र की अमरावतीपुरी से भी अधिक ऐश्वर्य संपन्न तथा कुबेर के भवन से भी उत्कृष्ट भावनों वाले उस दैत्येंद्र के नगर में गया। उसने वहां जाकर 12 दरवाजों से युक्त शंखचूड़ का भवन देखा, जहां प्रत्येक द्वारपाल नियुक्त थे। उनको देखते हुए उस पुष्पदंत ने प्रधान द्वार को देखा और निर्भय हो वहां के द्वारपाल से सारा वृत्तांत निवेदन किया। तब अत्यंत सुंदर, रम्य, विस्तृत तथा भली भांति अलंकृत उस द्वार को पार करके वह प्रसन्नतापूर्वक भीतर गया। वहां जाकर उसने वीरों के मंडल में विराजमान तथा रत्न सिंहासन पर बैठे हुए उस दानवाधिपति शंखचूड़ को देखा। उस समय वह 3 करोड़ दैत्य राजाओं से घिरा हुआ था तथा वे अपनी सेवा कर रहे थे और अन्य 100 करोड़ दानव हाथों में अस्त्र लेकर उनके चारों ओर पहरा दे रहे थे। इस प्रकार उसे देखकर पुष्पदंत को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने शंकर के द्वारा कहे गए युद्ध का संदेश इस प्रकार कहा। पुष्पदंत बोला, हे राजेंद्र, मैं शिव जी का पुष्पदंत नामक दूत हूँ। हे प्रभु, शंकर ने जो संदेश भेजा है उसे श्रवण कीजिए। मैं आपसे कह रहा हूँ। शिव जी बोले, तुम सज्जन देवताओं का राज्य तथा उनका अधिकार इस समय लौटा दो, अन्यथा मुझे अपना शत्रु समझकर मेरे साथ युद्ध करो। मैं सज्जनों का रक्षक हूँ और देवता लोग मेरी शरण में आए हैं, अतः मैं महारुद्र क्रुद्ध होने पर भी निसंदेह तुम्हारा वध करूँगा। मैं हर हूँ, मैंने सभी देवताओं का अभय दान दिया है। मैं शरणागत वत्सल हूँ, दुष्टों को दंड देने वाला हूँ। हे दानवेंद्र, तुम राज्य लौटाओगे अथवा युद्ध करोगे? विचार करके इन दोनों में से एक तात्विक बात बताओ। पुष्पदंत बोला, हे दैत्यराज, शंकर ने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैंने तत्वतः आपसे निवेदन किया। शंकर जी का यह वचन कभी झूठा होने वाला नहीं है। अब मैं शीघ्र ही अपने स्वामी सदाशिव के पास जाना चाहता हूँ। मैं जाकर शंभु से क्या कहूँगा, इसे मुझको तुम बताओ। इस प्रकार श्रेष्ठ स्वामी वाले शिवदूत पुष्पदंत की बात सुनकर वह दानवेंद्र हंसकर उससे कहने लगा। बोला, मैं देवताओं को राज्य नहीं दूंगा, यह पृथ्वी वीरभोग्या है। हे रुद्र, देवताओं के पक्ष में रहने वाले तुमसे मैं युद्ध करूंगा। जिस राजा के ऊपर शत्रु की चढ़ाई हो जाती है वह भुवन में अधम वीर होता है। अतः हे रुद्र, मैं निश्चित रूप से पहले तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करूंगा। हे दूत, तुम जाओ, मेरा यह वचन रुद्र से कह दो। मैं वीर यात्रा के विचार से प्रातःकाल आऊँगा। शंखचूड़ का यह वचन सुनकर शिवदूत ने हंस करके गर्वयुक्त उस दानवेंद्र से कहा। बोला, हे राजेंद्र, तुम शिवजी के अन्य गणों के सामने भी नहीं ठहर सकते, तब शिवजी के सम्मुख कैसे खड़े हो सकते हो? अतः तुम्हें उचित यही है कि देवताओं का समस्त अधिकार उन्हें प्रदान कर दो। यदि जीवित रहना चाहते हो तो शीघ्र ही पाताल में चले जाओ। हे दानवश्रेष्ठ, तुम शंकर जी को सामान्य देवता मत समझो। शंकर जी सभी ईश्वरों के ईश्वर तथा परमात्मा हैं। हे दैत्य, प्रजापतियों के सहित इंद्रादि समस्त देवता, सिद्ध, मुनिगण तथा नागराज सभी सर्वदा उनकी आज्ञा में रहते हैं। वे विष्णु तथा ब्रह्मा के स्वामी हैं और वे सगुण होकर भी निर्गुण हैं, जिनकी भ्रकुटी को टेढ़ा करने मात्र से सभी का प्रलय हो जाता है। शिव का यह पूर्ण रूप लोक संहार कारक है। वे सज्जनों के रक्षक, दुष्टों के हंता, निर्विकार तथा पर से भी परे हैं। हे वही महेश्वर, ब्रह्मा तथा विष्णु के भी अधिपति हैं। हे दानव श्रेष्ठ, उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। हे राजेंद्र, बहुत करने से क्या लाभ? तुम मन में विचार करके रुद्र को महेशान, चिदात्मक परम ब्रह्म जानो। अतः तुम देवताओं का राज्य तथा संपूर्ण अधिकार लौटा दो। हे तात, ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा भय होगा। दूत की इस प्रकार की बात को सुनकर प्रतापी दानवेंद्र संकुचित भतितव्य से मोहित होकर उस शिवदूत से कहने लगा। बोला, हे दूत, मैं यह सत्य कहता हूँ कि शिव से बिना युद्ध के स्वयं ना देवताओं का राज्य दूंगा, ना अधिकार ही दूंगा। इस संपूर्ण चराचर जगत को काल के अधीन जानना चाहिए। काल से ही सब कुछ उत्पन्न होता है तथा काल से ही विनष्ट भी हो जाता है। तुम रुद्र शंकर के पास जाओ, यथार्थ रूप से मेरे द्वारा कही गई बात कह दो। जैसा उचित हो वे करें, तुम बहुत बातें मत करो।
हे मुनि, इस प्रकार की बात करके पुष्पदंत नाम का शिवदूत अपने स्वामी के पास चला गया। उसने सारा वृत्तांत यथार्थ रूप से निवेदित कर दिया। जय जय श्री शिव महापुराणे 32वें अध्याय की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।